अब दो बातें हैं कि भगवान की शरण में जाना और जीव भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता है। तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अथ चेत अहंकारात, अथ चेत अहंकारात तो न श्रोष्यसि विनश्यसि। जीव मेरी शरण में नहीं आने का एक ही कारण है कि उनको अहंकार है, अभिमान है। यदि हमारे जीवन में अभिमान अहंकार न हो तब तो हम भगवान की शरण में जाएंगे, और भगवान की शरण में नहीं जाते इसका अर्थ यही है कि हमें अभिमान है, हमें अहंकार है, इसलिए हम भगवान की शरण। लेकिन थोड़ा सा झांक कर देखिए, हमारे जीवन में अभिमान करने लायक है क्या, अहंकार करने लायक हमारे जीवन में है क्या। ये शरीर तो भगवान ने दिया, शरीर चलाते हैं तो भगवान, इस शरीर को चलाने की शक्ति भगवान देते हैं, पैसे कमाने की शक्ति बुद्धि भगवान देते हैं, सब कुछ तो हरि का है, भगवान का है। लेकिन हम बस मान बैठते हैं कि ये मेरा है। फिर तो क्या करें, जूनागढ़ को बोलना पड़ता है? जूनागढ़ को फिर गाना पड़ता है, हूं करूं एज अज्ञानता, शकट नो भार जेम श्वान ताणे, शकट नो भार जेम श्वान ताणे। बड़े बड़े शास्त्रों के सिद्धांतों को हमारे देश के संतों ने सरल सरल भजनों में प्रस्तुत कर दिया। जूनागढ़ नरसिंह मेहता ने कहा कि संसार का जीव इतना अभिमान में रहता है कि ईश्वर की शरण में नहीं जाता, और अभिमान करने लायक है क्या। वो दृष्टांत देते हैं कि हूं करूं एज अज्ञानता। संसार के लोगों के जीवन में अज्ञानता क्या है। तो आम गुजराती में दृष्टांत आपे, गामडू गाम होय, एक गामडू गाम होय ने एमां बળદગાડું जतुं होय અને ઈ બળદગાડા ઉપર બહુ બધો માલ સામાન હોય અને ઈ આખોય વજન બે બળદના કંધા ઉપર હોય અને બંને બળદ ઈ બળદગાડાને ખેંચીને જતા હોય ને બપોરનો સમય હોય ને આકાશમાં સૂર્ય તપ્ત હોય અને ઈ બળદગાડા નીચે નાનકડું કૂતરું ચાલતું હોય, પણ ઈ કૂતરાને મનમાં એવું જ હોય કે આખોય બળદગાડાનો ભાર હું ઉપાડી રહ્યો છું, હું જ ઉઠાવી રહ્યો છું। पूरी बैलगाड़ी का भार उस बैल के कंधे पर है, लेकिन बैलगाड़ी के नीचे छांव में चलते चलते कुत्ता सोच रहा है कि ये सारा भार मैं ही उठा रहा हूं। सच कहूं, वो कुत्ते जैसी हालत मेरी और आप लोगों की है। मारे हम सीधे सीधे तो एम नो कही दे तमारी एवी हालत, तमे बधा एवा, એટલે मैंने पहले अपने आप को रखा, पहले मैं और फिर आप सब, मतलब बुरा न लगे। मेरी और आप सब की, हम सब की हालत उस कुत्ते जैसी है कि हमारे जीवन में सारा भार उठाने वाले कृष्ण हैं, राम हैं, विष्णु हरि ईश्वर है, सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। लेकिन मुझे और आपको क्या लगता है, हूं करूं एज अज्ञानता, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा है। और इसी अज्ञानता के चलते, इसी अभिमान के चलते हम और आप भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते, ईश्वर की शरण नहीं ले सकते। लेकिन धन्य है अधिक मास। आम बहु अधिक मास करे, कहीं अधिक मास की कृपा नहीं थती। आ बधुं सांभळो अने अधिक मास से ये गुण ग्रहण करो। हाँ, अधिक मास का ये गुण है, पुरुषोत्तम मास का ये गुण है कि जब उनके अंदर कोई गुण नहीं था, जब वो कुछ काम का नहीं था, तो उसने सबसे बड़ा काम किया, ममासो शरणम गतः, वो भगवान कृष्ण की शरण में गया। जब ये अधिक मास चल रहा है तो इस अधिक मास में सबसे उत्तम करने लायक कार्य है भगवान की शरण ग्रहण करना। जैसे तैसे भी विधि विधान या गुरु के सानिध्य में रहकर ईश्वर की शरण ग्रहण करना, ये अधिक मास ने कार्य किया। बस इतना यदि कोई कर लेता ना तो जीवन में क्रांति हो जाती है, जीवन बिल्कुल यू टर्न हो जाता है भगवान की शरण ग्रहण करने से।